आज हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा की हिस्ट्री, जिसमें हम पार्ट 6 कवर करेंगे। लास्ट पार्ट्स में हमने समझा किस तरह से अकबर ने जो है ट्राई करा कि कांगड़ा के फोर्ट को जीत सके। अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उनके बेटे जहांगीर लेंगे। तो याद रखना, जहांगीर के कंटेम्प्रेरी जो रूलर रहेंगे कांगड़ा के, दैट इज़ हरिचंद सेकेंड। अब जानते किस तरह से जहांगीर ने कोशिश करी। तो 1615 में पहली बार जहांगीर ने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया और उन्होंने जो है शेख फरीद को भेजा। ठीक है, शेख फरीद को भेजा, जाओ भाई कांगड़ा का किला जीत के आओ। अब उन्हें सम्मानित भी किया, टाइटल भी दिया मुर्तज़ा खान का। अब इन्होंने जो है सोचा कि यार देखो, लोकल पर्सन अगर इन्वॉल्व हो तो उन्हें ज़्यादा आइडिया रहता है। तो इन्होंने क्या किया, मुर्तज़ा खान के साथ जो है राजा सूरजमल नूरपुर के जो थे उन्हें भेज दिया, ताकि वो जाके क्या कर सके, कैप्चर कर सके कांगड़ा के किले को। अब हुआ क्या, मुर्तज़ा खान और सूरजमल आ गए, और जैसे ही वो बॉर्डर के अंदर एंटर करे, आपके हिमाचल के टूवर्ड्स आ रहे थे, इन दोनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने लड़ना शुरू करा तो यहाँ पे जो है मुर्तज़ा खान इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देंगे दिल्ली में, और यहाँ पे जो है सूरजमल को वापस बुला दिया जाएगा दिल्ली। अब हुआ क्या, जैसे ही सूरजमल रिटायर हो गए, दिल्ली के टूवर्ड्स चले गए, वैसे ही मुर्तज़ा खान भी जो है बीमार पड़ गए और उनकी डेथ हो गई पठानकोट में। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जहांगीर का, जिसमें उन्होंने मुर्तज़ा खान को भेजा सूरजमल के साथ। दोनों लड़े आपस में, लड़ने की वजह से सूरजमल को तो वापस दिल्ली बुला दिया गया। पर हुआ क्या, उसके कुछ टाइम के बाद खुद शेख फरीद यानी कि मुर्तज़ा खान बीमार पड़ गए और पठानकोट में उनकी डेथ हो गई। तो ये पहला अटेम्प्ट था जहांगीर का, जो कि वो कांगड़ा के फोर्ट को एक्वायर करने के लिए कर रहे थे, जिसमें वो फेल हो जाएंगे। अब इतने में तो मानेंगे नहीं, तो जहांगीर ने जो है सेकंड अटेम्प्ट लिया, और इस बार उन्होंने भेजा राजा मान सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे। उन्होंने उनको अपॉइंट किया, और जाओ भाई कहते कांगड़ा का महल जीत कर आओ, ये बात जहांगीर ने कही। और जैसे ही आपके राजा मान सिंह, जयपुर के राजा, कांगड़ा के महल को जीतने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही जब वो पंजाब एरिया में पहुंचते हैं तो वहाँ के एक लोकल ज़मींदार होंगे जिनका नाम है संग्राम सिंह, वो उन पर अटैक कर देंगे, और इसमें राजा मान सिंह भी मारे जाएंगे। अब देखो, दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया। पहले में तो खुद मुर्तज़ा खान की डेथ हो गई, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में जो है राजा मान सिंह, इनको भी जो है मार दिया पंजाब के ज़मींदार संग्राम सिंह ने। अब यहाँ पे हुआ क्या, 1618 में जहांगीर प्लान करेंगे कि उन्हें थर्ड अटेम्प्ट लेना है। इस बार जो है जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहाँ के साथ डिस्कशन किया कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि इस कांगड़ा के महल को हम जीत सकें। तो जब उन्होंने जो है अपने बेटे के साथ प्लान किया, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर लोकल पर्सन इन्वॉल्व हो तो चीज़ें बेटर होती, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है। तो शाहजहाँ ने भी सजेस्ट किया कि सूरजमल को भेजते हैं, और सूरजमल को अपने आर्मी कमांडर शाह कुली खान मोहम्मद तकी के साथ भेजते हैं, ताकि वो नगरकोट का किला यानी कि कांगड़ा फोर्ट जीत सके। पर जैसे ही सूरजमल पहुँचे आपके जो है तकी के साथ हिमाचल के बॉर्डर के टूवर्ड्स, वहाँ पे इन्होंने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। तो इस बात की कंप्लेंट सूरजमल ने जो है कर दी किससे, शाहजहाँ से, और शाहजहाँ ने तकी को वापस बुला लिया, क्योंकि सूरजमल ने कहा ही शाहजहाँ से कि ये इनकम्पिटेंट है, ये तो मुझसे लड़ता है, कहते कांगड़ा का महल क्या जीतेंगे, तो ये लड़ने योग्य नहीं है। ये बात कही किसने, सूरजमल ने शाहजहाँ से। जैसे ही सुना ये शाहजहाँ ने, उन्होंने तकी को वापस बुला लिया। अब हुआ क्या, देखो, सबसे बड़ी बात है, चाहे राजा, हिमाचल में पहाड़ी राजा आपस में लड़े हों, पर कभी भी कोई नहीं चाहता था कि दिल्ली या फिर कोई आउटसाइडर को जो है कोई भी महल या एरिया मिले। तो सूरजमल के मन में भी जो है यही बातें थी, और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि कांगड़ा का किला मुगल जीते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, तकी को तो वापस बुला दिया गया। उन्होंने मुगल की ही फोर्सेस को छोटी छोटी टुकड़ियों में अपने ही प्रिंसली स्टेट में फैलाना शुरू कर दिया, और वहाँ पे ऑलरेडी सूरजमल की फोर्स पहले से थी। तो छोटी छोटी टुकड़ियाँ जब मुगल की डिस्पर्स करनी स्टार्ट कर दी, तो उन्हें मार दिया सूरजमल की फोर्स ने, और यहाँ पे मुगल आर्मी ख़त्म। तो अब यहाँ पे सूरजमल क्या करेंगे, सूरजमल ही विद्रोह शुरू कर देंगे मुगल के अगेंस्ट। और यहाँ पे जैसे ही ये बात शाहजहाँ को पता चलेगी कि यहाँ पे सूरजमल तो हमारी अगेंस्ट खड़ा हो गया, हमसे लड़ने आ गया, तो उन्होंने भी जो है अपने आर्मी कमांडर को भेजा, जिनका नाम होगा सुंदर दास रैयन। और इन्हें कहा, जाओ भाई, इस सूरजमल ने जो विद्रोह किया है, रिवोल्ट किया है, उसे आप शांत करके आओ, यानी कि सप्रेस करके आओ। अब यहाँ होगा क्या,
सूरजमल को जो है हरा देंगे कौन, सुंदरदास रैयन। इसके बाद जो है ये रिफ्यूज लेंगे मौकोट यानी कि मानकोट के किले में, जो कि पठानकोट और नूरपुर के बीच में आता था। तो उसके बाद इनको फोर्स किया जाएगा मुग़ल फोर्सेस के द्वारा कि ये शरण ले ले, कहाँ पे, चंबा में। और देखो कोई भी राजा है, उनको कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं होती थी कि कोई और उनके बॉर्डर के अंदर आ रहा है। तो ये बात तो चंबा के राजाओं को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो उस टाइम में चंबा के राजा थे जनार्दन, जिन्होंने जो है मार दिया किसको, राजा सूरजमल को। अब इसके आगे की स्टोरी जानते हैं। जैसे ही सूरजमल की डेथ हुई, अब मुगल्स भी कॉन्स्पिरेसी करने में पूरे टॉप पे सिचुएशन हैंडल करते थे। तो सूरजमल के भाई थे जगत सिंह, जो कि बंगाल में आर्मी कमांडर थे। तो यहाँ पे जो है जगत सिंह को बुलाया जाएगा और कहेंगे भाई आपके भाई तो हमारे लिए वफादार थे और वो हमारे लिए कांगड़ा का महल भी जीत रहे थे, बट सिचुएशनली चंबा के राजा ने उन्हें मार दिया। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही सूरजमल की डेथ होगी, उनके भाई जगत सिंह को बंगाल से बुला लिया जाएगा ताकि वो नगरकोट का किला जीत सके। अब जगत सिंह ने सोचा, यार देखो मेरा ब्रदर इतना टॉप का मिशन लीड कर रहा था, उनसे इनकम्प्लीट रह गया, तो इस बात को मैं कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पे जो है वो सक्सीड करेंगे इस मिशन में, और 1620 में ये महल, कांगड़ा का महल जीत कर दे देंगे किसको, मुगल्स को। तो याद रखना, सबसे पहले किलेदार जो मुग़ल की तरफ से बनेंगे कांगड़ा फोर्ट के, उनका नाम हो जाएगा नवाब अली खान। तो यहाँ पे जो है हुआ क्या, 1620 में कांगड़ा का महल किसके अंडर आ गया, मुगल्स के अंडर, और यहाँ पे 1873 तक ये मुगल्स के अंडर ही रहेगा। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर एरिया जो आपका जीता था किसने, आपका जहांगीर ने, वो उन्होंने अपने लिए नहीं रखा, वो उन्होंने जागीर के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दे दिया इत्मियाद उद्दुल्ला को, जो कि इनके फादर इन लॉ थे। जहांगीर की वाइफ का नाम था नूर जहान, उनके फादर का नाम था इत्मियाद उद्दुल्ला, उनको ही गिफ्ट के तौर पे, जागीर के तौर पे वो दे दिया। अब होगा क्या, 1620 में इन्होंने कांगड़ा का फोर्ट जीता, तो खुद आएंगे भी तो जहांगीर। तो 1622 में जहांगीर कांगड़ा आएंगे अपनी वाइफ नूरजहान के साथ, और वापस जाएंगे धमेरी पठानकोट के रास्ते से। और जैसे ही उनकी रिटर्न जर्नी होगी, तो यहाँ पे धमेरी का नाम बदल के नूरपुर किया जाएगा उनकी वाइफ नूरजहान के सम्मान में। तो हमने क्या चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा जहांगीर ने कितने अटेम्प्ट लिए, 3 अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने शेख फरीद यानी कि मुर्तज़ा खान को सूरजमल के साथ भेजा, जिसमें जो है शेख फरीद की डेथ हो जाएगी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो गए। सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने राजा मानसिंह जयपुर के राजा को भेजा, जिसमें लोकल पंजाब के ज़मींदार संग्राम सिंह ने उन्हें मार दिया था। दूसरा अटेम्प्ट फेल। तीसरा अटेम्प्ट जो उन्होंने लिया था, उसमें जो है उन्होंने सूरजमल को तकी के साथ भेजा था। तो यहाँ पे सूरजमल ने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट छेड़ दिया। पर हुआ क्या, सूरजमल को जो है मारने के लिए, जो है रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, मारने के लिए सॉरी, रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए शाहजहाँ भेजेंगे सुंदरदास रैयन को, जिसमें उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वो चंबा के टूवर्ड जाए, जहाँ चंबा के राजा ने उन्हें मार दिया। थर्ड अटेम्प्ट में क्या किया गया, सूरजमल के भाई जगत सिंह को बुलाया गया और उन्होंने कांगड़ा का फोर्ट कैप्चर किया और हैंड ओवर किया मुगल्स को। तो ये मुगल्स के अंडर आ गया आपका फोर्ट, कौन सा, कांगड़ा फोर्ट। तो जहांगीर सक्सेसफुल रहे, 1620 में एक्वायर कर लिया, 1622 में वो विजिट करे, धमेरी पठानकोट से वापस जा रहे थे, तो धमेरी का नाम बदल के नूरपुर किया गया उनकी वाइफ नूरजहान के नाम पे। नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। पर ये याद रखना है, जहांगीर के कंटेम्प्रेरी जब ये सब क्लाइमेक्स चल रहा था, तो कांगड़ा के राजा थे हरिचंद सेकेंड। नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट राजा है चंद्रभानचंद। जैसे ही हरिचंद की डेथ हुई, तो चंद्रभानचंद जो है आपके बनेंगे क्या, नेक्स्ट सक्सेसर। इन्होंने जो है गुरीला वॉरफेयर के अगेंस्ट जो है मुगल्स के साथ जो है काफ़ी वक्त तक लड़ेंगे। बट हुआ क्या, टोटली 1620 में ये टेरिटरी किसने एक्वायर कर ली, मुगल्स ने। तो इनको जो है छोड़ना पड़ेगा कांगड़ा का फोर्ट, और ये जाएंगे एक जगह में जिसका नाम है राजगीर, जहाँ पे इनकी जो है रॉयल फैमिली इसके बाद रिजाइड करेगी। तो ये जो जागीर थी राजगीर की, ये व्यास नदी के राइट बैंक में थी, और यहाँ पे ये एक फोर्ट बनाएंगे जो कि धर्मशाला के आसपास होगा, जहाँ पे ये जो है पूरा का पूरा अपना लाइफ को स्पेंड करेंगे कांगड़ा का महल हारने के बाद। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये जिस पहाड़ी पे रह रहे थे उसको किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभान का टीला के नाम से। अब इसके बाद नेक्स्ट रूलर्स आएंगे,
जिसमें सबसे पहले आएंगे विजय चंद। अब विजय चंद का नाम इसीलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने फाउंड किया एक टाउन को बीजापुर। और हिमाचल के पेपर में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चंबा शहर किसने फाउंड किया, बिलासपुर शहर किसने फाउंड किया। उसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं बीजापुर टाउन किसने फाउंड किया, बीजापुर विजय चंद। तो मिलते जुलते, तो याद रखना विजय चंद ने फाउंड करा। और याद रखना यहाँ से लेके विजय चंद से लेके राजा घमंड चंद तक के टाइम पीरियड तक जितना भी ये रॉयल फैमिली रहेगा कांगड़ा का, कटोच डायनेस्टी का, ये आपके रहेंगे कहाँ पे, बीजापुर में। नेक्स्ट रूलर आएंगे भीमचंद। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक पॉलिसी को ना अडॉप्ट किया था, दैट इज़ पैसिफिक रिकोर्स। तो पैसिफिक रिकोर्स को अडॉप्ट करने वाले पर्सन का नाम है भीमचंद। नेक्स्ट रूलर आएंगे आलमचंद। इन्होंने फाउंड करा आलमपुर, जिसको आज की डेट में हम सुजानपुर के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सुजानपुर का पुराना नाम आलमपुर, फाउंड करने वाले का नाम आलमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो रूलर है दैट इज़ हमीर चंद। इनके नाम से ऑलरेडी एक जगह बन रही है हमीरपुर। तो हमीर चंद ने जो है एक फोर्ट बनाया था एक प्लेस में, जिसका नाम जो है आज की डेट में हमीरपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रूलर हमारे पास है अभयचंद। इन्होंने जो है एक फोर्ट बनाया था अभयमनपुर का, जिसको आज की डेट से टीरा के नाम से जानते हैं, जो कि सुजानपुर के जस्ट अबव है। तो एज एन होल समरी बनाते हैं आज हमने इस पार्ट में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने जहांगीर के 3 अटेम्प्ट्स डिस्कस करे, जो कि उस टाइम कांगड़ा के जो रूलर रहेंगे हरिचंद रहेंगे। हरिचंद की डेथ के बाद जो है इसी काम को जो है कंटिन्यू उनके बेटे चंद्रभान चंद करेंगे। पर हुआ क्या, 1620 में तो महल ही हाथ से चला गया। तो उनको जो है कांगड़ा का किला छोड़कर एक नई जगह पे सेटल होना पड़ा, जिसका नाम है राजगिर, जो कि धौलाधार के रेंज के आसपास आता है धर्मशाला में। और यहाँ पे जिस पहाड़ी पे वो रह रहे थे उसका हमने नाम पड़ा चंद्रभान का टीला। अब यहाँ से राजाओं का स्ट्रगल स्टार्ट होगा कि कहाँ पे रॉयल रेजिडेंस को इस्टेब्लिश करें। तो सबसे पहले आए विजय चंद, बीजापुर फाउंड किया, घमंड चंद तक यहीं पे रिसाइड करेंगे सब लोग। नेक्स्ट आएंगे भीमचंद। इन्होंने पैसिफिक रिकोर्स की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उससे नेक्स्ट है आलमचंद, आलमपुर सुजानपुर को फाउंड करा इन्होंने। हमीरचंद, हमीरपुर में महल बनवाया। वहीं पे अभय चंद, इन्होंने अभयमनपुर यानी कि टीरा के फाउंडर, जो कि सुजानपुर के जस्ट अबव है। नेक्स्ट पार्ट में हम घमंड चंद एंड संसार चंद की इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट की बात करेंगे, जो हारी हुई चीज़ें हैं किस तरह से घमंड चंद और संसार चंद जो है वापस से एक्वायर करेंगे। और उसके बाद हमारी कांगड़ा की हिस्ट्री का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।